हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर एक सपना जरूर देखते हैं, लेकिन जब वो सपना टूट जाता है तो सिर्फ सपना नहीं, पूरा परिवार टूटता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुखवीर नगर में, जहां पर एक देव नामक बच्चा जिसकी उम्र महज 17 वर्ष की थी, उसकी निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। क्या कुछ है ये पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। मेरा बेटा आया ड्यूटी से, सवेरे उठा, मेरा बच्चा नहा धोकर कह रहा मम्मी, मेरा बच्चा कह रहा मम्मी मैं बचूंगा नहीं। मैंने क्यों नहीं बचेगा, मैं मर जाऊंगा मेरा बच्चा। मैंने उसको बोला नहीं बच्चा तू ऐसा मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझे अपना दर्द बता। मैंने अपने बच्चे को आइसक्रीम खिलाई, चीज खिलाई। दो लड़के आए तो कह रहा मम्मी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैंने बच्चा मचा, कह रहा मम्मी मैं अपने बाल कटवाऊंगा, मुझे पैसे दे दे, मैं अपने बाल कटवाऊं। मैंने ले बच्चा, बस उसी रात से नहीं आया मेरा बच्चा। कितने बचाए थे, कौन लड़के थे? एक गोलू नाम का लड़का था, दूसरा नाम नहीं पता मुझे। कहाँ से थे? बुध बिहार से थे, मेरे बच्चे को ले गए यहाँ से। गोलू नाम का लड़का उसके नहीं। बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ नहीं पता। उस लड़के ने बताया, वो लड़का हमारे पास आया था, उसके काम में लगता था, उसने बताया तुम्हारा बच्चे को चाकू मार दिया किसी ने, मर गया तुम्हारा बच्चा। मैंने नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरा, मेरा बच्चा नहीं मरा। जो जो बात तो कह रहा मैं गई अस्पताल में, मैंने पुलिस वालों से पूछा मेरा बच्चा कैसा है, ट्रीटमेंट करवा रहे या नहीं करवा रहे। कह रहे 4 बच्चा छोड़ के गए इसे, उसका ट्रीटमेंट नहीं होया मेरे बच्चे का। ट्रीटमेंट हो जाता था मेरे बच्चे ने फोन बताया था अपनी जेब में से, कह रहा मेरे बेटे जेब में क्यों है, उसमें जानते मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट नहीं होया। मिली जानकारी के मुताबिक रोहित नामक लड़का देव को उसके घर से लेकर जाता है। बताया जा रहा है कि रोहित के पास देव काम किया करता था, और जब वो उसे घर से लेके जाता है तो बुध विहार, जहां से ये लोग 1 महीने पहले ही सुखवीर नगर में शिफ्ट हुए हैं, वहां लेके जाता है। वहां वो लोग थोड़ा सा टाइम एक दूसरे के साथ में बिताते हैं। उसके बाद में कोई 4 और लोग आते हैं, जिनके साथ जाने से देव को रोहित रोकता है, लेकिन देव उनकी नहीं मानता और उन चारों के साथ चला जाता है। और उनके बीच कुछ कहासुनी होती है, वो गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ से पश्चिम बिहार जाते हैं। पश्चिम बिहार में उनके साथ कुछ कहासुनी होती है, उस पूरे मामले को देखते हैं, और वहां पर जब उसको चोट लगती है तो वो चारों लोग उसे अंबेडकर अस्पताल लेके आते हैं और अंबेडकर में छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद बुध विहार फेस 1 में वो ब्रीजा गाड़ी पुलिस द्वारा पकड़ी जाती है। एक्चुअली हमें तो सुबह पता लगा था जब ये रोते हुए घर आई थी, क्योंकि मतलब पहले इनके फादर आए थे, तो हमें इनके फादर पे ट्रस्ट नहीं होता कि रियलिटी में हुआ है या नहीं हुआ। तो इसलिए कारण ये क्योंकि वो झूठ भी बोलते हैं, वो मतलब मारपीट भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं और बहुत बार झूठ बोल देते हैं। तो इसलिए हम लोग बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते कि उन्होंने सच बोला या क्या बोला, इसलिए हमने ट्रस्ट ही नहीं किया। तो पर लेकिन वो लग रहा था हाँ कुछ हो गया है, क्योंकि वो थोड़ा हड़बड़ाए में थे। तो फिर मैंने अपने मामा को कॉल किया, उनसे बोला कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, वो उनके पापा आए थे, देव के पापा, तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर क्या कहते हैं मामा बोल रहे अच्छा ऐसा है तो मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल रहे थे, इतने में वो मतलब बाइक से आए थे, तो फिर इन्हें लेने गए, तो फिर ये आ गई। तो ये जैसे रोने लगी ना, फिर मैंने दोबारा कॉल किया, ये शायद आधे रास्ते में थे ये लोग। फिर मामा और मौसी वगैरह ये लोग आए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब चिल्ला के, गली में भी हमने किसी को मतलब इतना चिल्ला रही थी कि ये दूसरे साइड गली में थी ना, इन लोगों को भी पता लग गया था कि सच में उनका बेटा नहीं है। तो हुआ क्या था, कुछ पता चला कि कैसे डेथ हुई, क्या कुछ हुआ था उसके साथ में, किनके साथ गया था? दोस्तों के साथ गया था। दोस्त कहाँ के दोस्त थे? दोस्त बुधवार के थे,
और उसे ये पता है बुधवार से उठाया है, उसे पहले घर से लेके गए, मतलब घर से काम के बहाने लेके गए, क्या करा या दोस्तों ने ही मारा है कुछ नहीं पता। उसे लेके गए, उसके बाद वहां से बुधवार से बोल रहे 1:30 बजे बुधवार से उठाया है उसे, और उसे लेके गए हैं पीरागढ़ी। वहां पे उन्होंने क्या बातचीत हुई है, क्या लड़ाई हुई है कुछ नहीं पता। उस हाथापाई में सिर्फ एक एक केस नहीं है, ये एक और को मारा था 10 मिनट पहले ही। अच्छा, एक ही दिन 2 केस? मतलब उन उसको जान से नहीं, वो बच गया। वो ग्रुप दूसरा था, क्या ग्रुप था कुछ नहीं पता, मतलब वो बच गया वो जो तो ये इंसान क्या था। मतलब पहले की कोई रंजिश थी या कुछ? शायद पहले की रंजिश हो या क्या हो, वो कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इतना। इस पूरी कहानी में अब तक जो हमें समझ में आया है वो ये आया है कि रोहित जो उसे देव को लेकर जाता है उसके घर से, और उसके बाद वो 4 लोग जो रोहित के यहाँ से देव को लेकर जाते हैं, इस पूरे बीच में किन्हीं और लोगों की एंट्री भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन एक घर का दीपक आज बुझ चुका है। आपको बताऊं, सिर्फ अकेला देव था इस घर के बच्चों में। माँ, बाप और देव, कुल 3 लोगों का ये ट्रायंगल फैमिली फेस था, जिसमें अब एक कोना गायब हो चुका है, और वो कोना इनका चिराग था। लेकिन जब माँ से बात हुई तो माँ बोलने के उस हाल में नहीं है, माँ से बात करते समय वो चीजें साफ नहीं हो पा रही थी। एक्चुअली बात ऐसी थी, सुबह 8 बजे मेरे पास फोन आया मेरी बहन का, छोटी वाली का, भारती का। मेरी बहन बबीता, उसका देव लड़का था, उसका नाम देव था। कह रही बहन, छोटी बहन बोली कि बहन उसके ना किसी लड़कों ने चक्कू मार दिया है। मैंने क्या बात हो गई? बस चक्कू मार दिया, ये खबर आई है हमारे पास, और अस्पताल में बॉडी है। मैं बोली मैं आ रही, तू चल। मैं वहाँ पहुंची अम्बेडकर हॉस्पिटल। अम्बेडकर हॉस्पिटल पहुंची तो वहाँ बहन नहीं थी, बहन जा चुकी थी भाइयों के पास बुलाने के लिए। अब वहाँ जाने के देखा तो कह रहे तुम्हारी देव खत्म हो चुका है। ठीक है, वहाँ पर पुलिस बच्चे और आधे जने पुलिस वालों के गए। लड़ाई कहाँ पे हुई थी? लड़ाई एक्चुअली ये हुआ था कि लड़का यहाँ से गया था 5 बजे करीब। 5 बजे जब गया तो वो लड़का जिसके संग काम करता था, वो लड़का बुला के ले गया। अब ये सोचे कि काम करने गया है। उसके बाद वही लड़का बोल रहा था कि मैं उसको मना कर रहा था। वो 4 गाड़ी में थे बंदे, वो रात को घूम रहे थे वहाँ, तो वो लड़का भी घूम रहा था देव। तो इतने में क्या कहते हैं, वो लड़का बोलते हैं गाड़ी में कि आ जा यार, बैठ जा। तो जो लड़का लेके गया था उसने बोला नहीं भाई तू मत जा इनके संग। तो कह रहा है भाई मैं नहीं जा रहा। तो कह रहा है यार बैठ जा, हम तो खाने पीने जा रहे हैं, बस भूख लग रही है, खाने पीने जा रहे हैं। तो वो मना कर रहा था जो लड़का घर से लेके गया था। ये पीरागढ़ी, ये बुध विहार से, राधिका मंदिर बुध विहार से 4 जने गाड़ी में थे, 4-5 जने, उन्होंने गाड़ी में बिठाया। वो कह रहा भाई कुछ बात तो नहीं है। कह रहा नहीं भाई कुछ बात नहीं, हम सिर्फ खाने पीने जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब सुनने में ये आया वो पीरागढ़ी ले गए हैं, वहां जाके उन्होंने खाया पिया है। उस लड़के को पता नहीं क्या पिलाया उन्होंने, क्या नहीं पिलाया। इन्होंने 2 जनों से हाथापाई, सुनने में ये आई है 2 जनों से हाथापाई हुई। वो अपनी बाइक छोड़ के चले गए। इतने में 4-5 जने और आए हैं। आने के बाद जो लड़के लेके गए थे वो 3-4 तो दुपक गए। दुपकने के बाद उसको वो देव पकड़ में आ गया। अब देव पकड़ में आ गया तो उन्होंने चक्कू मारा है। चक्कू 1 नहीं 2 नहीं, पता कहाँ मारा कहाँ नहीं। वो लथपथ छोड़ गए, भाग गए। जब वो लड़के आए बाहर निकल के तो उसको गाड़ी में देखा। जिन 4 लोगों के साथ ये गया था गाड़ी में, हाँ, उन्होंने ही मारा है? उन्होंने। अब वो देखो जी, कुछ नहीं पता। अब वो कहानी वो बना रहे लड़के कि हमने नहीं मारा, ऐसे से कहानी हुई है। उसके बाद वही लड़के जो लेके गए, वही लड़के अम्बेडकर में छोड़ के गए जब उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टरों ने कोई ट्रीटमेंट नहीं करा। एक लड़के को बुलाया था जो लेके घर से गया था। वो घर से जो लेके गया वो बोला कि मेरा फोन आया है, तेरा अजय भाई के चाकू लग गया है। वो अपना भाई समझ के भाग गया अस्पताल कि मैं अस्पताल लेके आ रहे हैं हम। वो जैसे अस्पताल गया वो लड़के वहीं छोड़ के भाग गए चारों के चारों। अगर उन्होंने कत्ल नहीं करा तो भागते क्यों फिर वो? अच्छा, जो अजय का भाई गया था वो बोला कि मेरा भाई है। देखा तो मेरा भाई ने देव था कि ये तो मेरा भाई नहीं, मेरा ये तो दोस्त है देव, जिसको मैं रात लेके आया हूँ अपने साथ। तो वो उसने जाके खबर पहुंचाई है उसकी मम्मी के यहाँ कि ऐसे से बात है। हाँ, जो हाँ उसने खबर पहुंचाई है क्योंकि उसके पास रात को फोन आया है कि भाई तेरे अजय के भाई के चक्कू लग गया है, उसके बड़े भाई के। और उसको ये लगा कि मेरे भाई के लग गया। जब वो देखने गया अम्बेडकर हॉस्पिटल, उन लड़कों ने बोला कि अम्बेडकर हॉस्पिटल हम पहुंचा रहे हैं। 4 जो लड़के ले गए थे। अब वहाँ पहुंचा तो लड़के पटक के चले गए चारों की चारों गाड़ी लेके। बुधवार के थे, किसी गाड़ी जो है वो बुधवार से ही थी। अब ये नहीं पता बुधवार के थे, कहाँ के थे दोस्त। देव ने कुछ बताया? मतलब देव की तो दोस्त नाम बताया? वो गोलू यही कह रहा बुधवार के जो दोस्त थे वो जान पहचान के थे, इसी के देव के ही। कमेंट बॉक्स में अब आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर कैसे एक
अकेले बच्चे को, एक अकेले चिराग को, किसी परिवार के चिराग को कोई बुझाने में इतनी ज्यादा क्रूरता दिखा सकता है? जरूर बताइएगा, क्या इस माँ को सहारा अब दोबारा मिल पाएगा?